क्या होगा जब आपका मोबाइल मैजिकल बन जाए? आप जिसकी भी तस्वीर लें वो आपके प्यार में गिरफ्तार हो जाए। ऐसा ही इस ड्रामे की फीमेल लीड के साथ होता है। कहानी को ज़्यादा स्पॉइल ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड। इसका नेम शोलिन है और इसी के साथ हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड को भी दिखाया जाता है जिसका नेम यांग में है। यांग में एक मासूम सी और सीधी सादी सी लड़की है और ये शोलिन की सेक्रेटरी इंचार्ज भी है। शोलिन के आते ही यांग में अपने काम में लग जाती है। जब वो उसे उसका पर्स देने लगती है तो शोलिन कहती है, ओ हेलो, अपना ये कोट मेरे पैरों के नीचे बिछाओ। यांग में को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बेचारी को शोलिन की ये बात माननी पड़ती है। ना चाहते हुए भी वो अपना कोट उसके पैरों के नीचे बिछा देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शोलिन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो उसके कोट को अपने पैरों तले कुचल कर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। बेचारी यांग में शोलिन की इस हरकत से काफ़ी दुखी होती है। वो अपना कोट उठाकर मोबाइल में अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखकर उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि सॉरी, मैं आज नहीं आऊँगी, मुझे आज रात फिर से ओवर टाइम करना होगा। तो आगे से उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी तो अपनी कंपनी में ओवर टाइम करता हूँ, चलो साथ में मिलकर मेहनत करते हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो किसी दूसरी लड़की के साथ इलू इलू कर रहा है, लेकिन यांग में इस बात से अनजान है। जब यांग में जा रही होती है तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से कहता है कि यांग में ने कहा है कि वो आज रात ओवर टाइम करेगी, तो इसका मतलब ये है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड के क्लोज हो रहा होता है तभी यांग में उसके पास आती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। यांग मी को देखकर उसका बॉयफ्रेंड शॉक्ड होता है और कहता है कि यांग मी, तुम यहाँ? यांग में कहती है कि ओ अच्छा, तो ये है तुम्हारी कंपनी जहाँ तुम ओवर टाइम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहकर जब वो जाने लगती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर रोकने लगता है और कहता है कि यांग में प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तो वो उससे कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग में अपने बेवफा बॉयफ्रेंड की तस्वीरों को रीड करके रोते हुए कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, वो झूठा मतलबी लड़का मेरे काबिल ही नहीं था, मैं बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। तभी आसमान से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिस वजह से उसका मोबाइल चेंज हो जाता है। ये कोई ऐसा वैसा मोबाइल नहीं बल्कि जादुई मोबाइल बन जाता है। ये देख वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरा मोबाइल चेंज कैसे हो गया, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। जब वो मोबाइल उठाकर उसे देखने लगती है तो तभी उसमें वीडियो चलने लगती है। उस वीडियो में कहा जाता है कि तुम जिसे भी पसंद करती हो बस उसकी तस्वीर लो, वो बंदा तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा। वीडियो देख वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, चलो जल्दी से इसे ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट सीन में शोलिन बड़ी एक्साइटेड होकर अपना फोटोशूट करवा रही होती है। यांग में आती है तो शोलिन उसे अपना जैकेट पकड़ा देती है। यांग में सोचने लगती है कि मेरा नेम यांग में है और मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, मुझे स्टार्स की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। ये बात वो हमारे आइडल को देखकर कहती है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड जिसका नेम गू चैंग है। फैंस बड़ी शिद्दत से अपने आइडल का वेट कर रहे होते हैं। लो जी, आ गया हमारा आइडल, जिसे देख वहाँ पर मौजूद सभी फैंस चिल्लाने लगते हैं और वहीं पे मौजूद हमारी यांग में सुपरस्टार गू चैंग को देख उसकी तस्वीरें लेने लगती है। गू चैंग स्टेज की तरफ बढ़ा होता है तो शोलिन खुश होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगती है ताकि गू चैंग उसका हाथ पकड़े, पर गू चैंग उसे इग्नोर कर देता है।
यांग में अपने मैजिकल मोबाइल से गू चैंग की तस्वीर लेती है तो जादुई मोबाइल अपना जादू दिखा ही देता है। जब गू चैंग की नज़र यांग में पे पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। ये देख शूलिन बड़ी जेलस होती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। नेक्स्ट सीन में शूलिन बड़ी गुस्से में होती है और वो यांगमे की तरफ फ्लावर पॉट फेंक देती है, जिससे उसके हाथ से शूलिन के सारे गिफ्ट गिर जाते हैं। वो गुस्से से कहने लगती है कि कंपनी वालों ने तुम्हें यहाँ मेरी खिदमत करने के लिए भेजा है, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ और ही गुल खिला रही हो। यांगमे कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ इंटर्नशिप पे काम करने आई हूँ, ना कि तुम्हारी खिदमत करने, समझी। ये बात सुन शूलिन तब जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो और ख्वाब देख रही हो गू चैंग की रानी बनने की। ये बोलकर वो यांगमे की तरफ कॉफी फेंकने लगती है, पर तभी वहाँ पर गू चैंग आकर यांगमी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। ये देख शूलिन हैरान हो जाती है। गू चैंग शूलिन से कहता है कि ये मेरी फैन नहीं है। शूलिन कहती है कि हाँ सही कहा, ये तुम्हारी फैन बनने के काबिल भी नहीं है। गू चैंग कहने लगता है कि ये कोई आम सी लड़की नहीं, बल्कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन शूलिन और यांगमे शॉक्ड हो जाते हैं। गू चैंग यांगमे को उठा लेता है। यांगमे शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि हाँ सही कहा, मैं एक आम सी लड़की हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मोबाइल है जिस वजह से गू चैंग को मुझसे प्यार हो गया। ये सब सोचकर वो गू चैंग को हक करने लगती है। आज एक ऑक्शन पार्टी है। यांगमे फंक्शन में जाने के लिए अंदर जा रही होती है तो तभी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे अंदर घुस रही हो, अपना इनविटेशन कार्ड तो दिखाओ। सेकंड गार्ड कहता है कि इसके कपड़े तो देखो, इसके पास इनविटेशन कार्ड कहाँ से आएगा, चलो चलो निकलो यहाँ से। यांगमे गार्ड्स की बातें सुनकर वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है और सोचती है कि सही कहा उन्होंने, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं, मैं अंदर जाकर गू चैंग से कैसे मिलूंगी, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बस ये बात कहने की देर थी। यांगमे के मोबाइल से रोशनी चमकती है, जिस वजह से कुछ ही सेकंड्स में यांगमे खूबसूरत सी लड़की बन जाती है। अपने आप को देख वो हैरान रह जाती है। फिर वो अपने मोबाइल को देख खुश होकर कहती है कि अरे वाह, ये तो सच में जादुई मोबाइल है। उसके बाद वो स्टाइलिश वे में अंदर जाने लगती है। गू चैंग को देख वो उसके फोटोज क्लिक करने लगती है, लेकिन गू चैंग के फैंस उसे घेर लेते हैं, जिस वजह से वो गू चैंग की तस्वीरें क्लिक नहीं कर पाती। यांगमे को गू चैंग की तस्वीर लेनी है ताकि वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाए। वो कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। वो चिल्लाकर कहने लगती है कि गू चैंग मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारी तस्वीर लेनी है। लेकिन बार बार नाकाम होने के बाद वो हिम्मत हार बैठती है। उसके बाद जब गू चैंग ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसके फैंस फिर से उसके पास आते हैं, लेकिन उसकी असिस्टेंट उन्हें भगा देती है और वहीं पास ही मौजूद यांगमे गू चैंग की चुपके से तस्वीर लेने की कोशिश कर रही होती है। फाइनली वो गू चैंग की तस्वीर लेने में कामयाब हो जाती है। गू चैंग की फोटो देख यांगमे खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली गू चैंग को डायमंड नेकलेस जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। शूलिन नेकलेस को देख गू चैंग की तरफ देखती है। तभी गू चैंग की असिस्टेंट उससे कहती है कि याद रखना, तुम्हें ये नेकलेस शूलिन को पहनाना है। इसकी ये बात सुन गू चैंग कहता है कि तुम शायद भूल रही हो कि मैं गू चैंग हूँ, जिसे गॉसिप और स्कैंडल से सबसे ज्यादा नफरत है। असिस्टेंट को ये बात बोलकर वो स्टेज की तरफ बढ़ता है। यांगमे फिर से गू चैंग की तस्वीरें लेने लगती है। गू चैंग डायमंड नेकलेस उठाकर सबकी तरफ देखने लगता है, पर जब उसकी नज़र यांगमे में पड़ती है तो वो मुस्कुराने लगता है। यांगमे उसे मुस्कुराता देख थोड़ी नर्वस हो जाती है। जिसे गॉसिप और स्कैंडल से नफरत था, अब वो खुद इसमें शामिल होने वाला है। गू चैंग डायमंड नेकलेस लहराते हुए आगे बढ़ा होता है तो शूलिन बड़ी खुश होकर सोचती है कि गू चैंग वो नेकलेस उसे देगा, पर अफसोस उसका तो मोए मोए हो गया।
गू चेंग वो नेकलेस उसे नहीं पहनाता। असिस्टेंट उसे इशारा करती है कि वो ये नेकलेस शूलिन को पहनाए, लेकिन गू चेन उसे भी इग्नोर कर देता है और सीधा यांग मे के पास जाकर सबके सामने वो नेकलेस उसे पहनाने लगता है। ये देख शूलिन जलकर राख हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऑक्शन में आने से पहले असिस्टेंट गू चेन को समझा रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कपल की तरह रहोगे, और वैसे भी वो इतनी भी बुरी नहीं है, तुम मेरी ये बात मान क्यों नहीं लेते। गू चेंग कहता है कि वो खूबसूरत हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट एक ड्रामे के लिए अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। असिस्टेंट कहती है कि आजकल तो सभी ऐसा कर रहे हैं, ये एक शॉर्टकट है कामयाबी हासिल करने का। कोई पागल ही होगा जो इस तरह के मौके को हाथ से जाने देगा। तो वो कहता है कि मैं जो भी स्टेप उठाऊंगा वो तुम सब पर डिपेंड करेगा। इसकी ये सारी बातें याद करके असिस्टेंट अपसेट होती है। गू चेंग यांग मे को नेकलेस पहना रहा होता है तो ये देख शूलिन के हार्ट, किडनी सब जलने लगते हैं। वहीं पे मौजूद लोग कहने लगते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, देखो देखो लड़ाई होने वाली है। शूलिन आंख बबोला होकर गू चेंग के पास आती है और उससे कहती है कि गू चेंग, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुमने गलत बंदी को ये नेकलेस पहना दिया है। शूलिन तो मैं हूँ, ये नहीं। गू चेंग कहता है कि मुझे पता है तुम ही शूलिन हो। ये बात सुन वो गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम्हें ये नेकलेस मुझे देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो मेरी असिस्टेंट को दे दिया। फिर जब वो यांग मे की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है तो तभी गू चेंग उसका हाथ रोक कर कहता है कि दूर हटो, मैंने इसे अपनी मर्जी से ये नेकलेस दिया है। शूलिन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो गू चेंग कहता है कि ये कोई मामूली सा नेकलेस तो नहीं है, इसकी चमक तो देखो, ये एक ऐसी लड़की को मिलनी चाहिए जो इसे डिजर्व करती है। इसकी ये बात सुन यांग मे सोचती है कि ये सच में कितना अच्छा इंसान है। फिर शूलिन को गुस्से में देख वो नेकलेस उतारने लगती है और कहती है कि बेहतर होगा मैं ये नेकलेस उतार दूं। तभी गू चेंग की नज़र उसके मोबाइल में पड़ती है, जिसे देख वो कहता है कि तुम्हारा मोबाइल तो डायमंड की तरह चमक रहा है। नेकलेस के साथ इसकी मैचिंग अच्छी हो रही है। इसकी ये बात सुन वो मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं, पर ये नज़ारा देख शूलिन से बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।